दोस्तों ये वीडियो आपके काम आएगी, इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपके घर में बहुत ज्यादा फिक्र और आपसे नफरत करते हैं या कोई भी ऐसा चक्कर है जिसकी वजह से आपको लगता है कि लोग आपके दुश्मन हैं, तो आप सूरह कौसर की तिलावत। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम बातें अपने सहाबा इकराम को बता रहे थे, तो सहाबा इकराम ने दरियाफ्त करना चाहा कि या रसूल अल्लाह, रमजान में जो दर्दनाक आवाज उठेगी वो रमजान के किस अशरे में आएगी, पहले अशरे में, दूसरे अशरे में या फिर तीसरे अशरे में? तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो दर्दनाक आवाज रमजान के दूसरे अशरे में सुनाई देगी। और आप इरशाद फरमाने लगे कि वो आवाज इतनी जोरदार होगी कि बहुत सारे लोगों की समातें चली जाएंगी, बहुत सारे लोग गश खाकर बेहोश होकर नीचे गिर जाएंगे। और एक रिवायत के मुताबिक तकरीबन 70,000 लोग उस दर्दनाक आवाज की वजह से अपने रस्तों का तायुन करना भूल जाएंगे। तो फिर सहाबा इकराम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, हमें बताइए कि आपकी उम्मत में से कौन से लोग उस आवाज से महफूज रहेंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि मेरी उम्मत के वो लोग। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे कि आपको अचानक आवाज आई, या रसूल अल्लाह। तो आपने इधर उधर देखा तो आपको कोई नजर नहीं आया। आपको फिर आवाज आई, या रसूल अल्लाह। तो फिर आपने देखा तो एक हिरनी आपको पुकार रही थी। वो हिरनी रस्सी के साथ बंधी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए और पूछा कि क्या हुआ? तो हिरनी बोली, या रसूल अल्लाह, आपके कुछ साथी मुझे पकड़ लाए हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूख से तड़प रहे होंगे, आप मुझे छोड़ दें, मैं उनको दूध पिलाकर वापस आ जाती हूँ। अब वो पराई चीज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम वापस ना आई तो फिर? तो हिरनी ने कहा कि अगर मैं वापस ना आई तो अल्लाह ताला मुझे आग में डाल दे, यानी जहन्नुम में डाल दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये बात सुनकर उसकी रस्सी को खोल दिया और खुद वहीं पर बैठ गए। वो दौड़ते दौड़ते पहाड़ों में गायब हो गई और आप वहीं बैठे रहे। कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर इब्लीस तौबा करेगा तो क्या उसकी साल तक अल्लाह ताला जहन्नुम में जलाने के बाद मैदान महशर में दोबारा बुलाएगा। इंसान के मरने के बाद जब उसे दफना दिया जाता है तो उसके एक दिन के बाद, यानी 24 घंटों के बाद, उस मुर्दे की आंतों में एक ऐसे कीड़ों का गिरोह जन्म लेता है। ऐसे कीड़ों का गिरोह अमल में आता है जो उस मुर्दे के पखाने के रास्ते से बाहर निकलता है और साथ में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैलाना शुरू कर देता है, जो कि दरअसल अपने हम पेशा कीड़ों के लिए एक इनविटेशन होता है, एक सिग्नल के तौर पर काम करता है। और ये ऐलान होता है, बिच्छू और तमाम कीड़े मकोड़े उस इंसान के जिस्म की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं और उस इंसान का गोश्त खाना भी शुरू कर देते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंसान की तदफीन के 3 दिन के बाद सबसे पहले इंसान की नाक की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। 6 दिन के बाद इंसान के नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं और 9 दिन के बाद इंसान के बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं और 9 दिनों के बाद इंसान के